जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद में और आज मुसलसल तीसरा दिन है। चूँकि फैज़ाबाद को अब कंटेनर्स का शहर कहा जाता है, यह निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। ये बहुत सारी सवालात हैं अब जो उठना शुरू हो गए हैं, जहाँ के ताजर हों या आम शहरी हो या सराउंडिंग एरिया के जितने भी लोग हों, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि फैज़ाबाद जो बैलेंस सूबाई ट्रांसपोर्ट का अड्डा है ये बंद है। इस बंदिश की वजह से बहुत सारे लोग ज़हनी कर्ब का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि यहाँ ये जो फ्लाई ओवर के ऊपर जो मेन धरने का मकाम है, वहाँ पर पुलिस फोर्स, यहाँ पे FC के एहलकार भी हैं, रेंजर्स भी है, इसके अलावा पंजाब पुलिस और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है, डिप्लॉयड कर दिए। 3 दिनों से मुसलसल यहाँ पर मौजूद है, मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो लूप आ रहा है, ये लूप सोहान से ये IGP रोड का वो मेन मर्कजी IGP रोड है, लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरी तरफ मेरे राइट साइड में जो इस्लामाबाद का एरिया आता है, एक्सप्रेस वे यहाँ पर ट्रैफिक रवान दवा है, लेकिन दूसरी तरफ फैज़ाबाद के सराउंडिंग एरिया में सारे वो बंद है। ये आप देख सकते हैं IGP रोड का मेन जो पुल है ये भी यहाँ पे कंटेनर्स लगे हैं, बंद है। मेरे राइट साइड पे ये फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सन्नाटा है, काफ़ी गुंजान आबाद ये छोटा ट्विन सिटी है। यहाँ पर काफ़ी तजारती सरगर्मियाँ भी होती हैं, ट्रांसपोर्ट का अड्डा भी है, लेकिन ये भी अब बंद है। यहाँ पे देखें पुलिस एहलकार, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमती इक़दामात की बदौलत यहाँ पर ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। अगर जी यहाँ पर किसी किस्म के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे कि कोई यहाँ पे मॉब करीब है या कोई इस तरह की यहाँ पर एहतजाज हो सकता है, लेकिन हिफाजती इक़दामात के तौर पर ये सारे इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अगर जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस जो एहतजाज है इसे जेलों से आगे नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन अब देखना ये है कि क्या हुकूमत इस एहतजाज को रोकने में कामयाब हो सकती है या कि माजी की तरह जो दावे किए जाते रहे उसी तरह के ही दावे होंगे। कहा जा सकता है यहाँ पे 3 दिन से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर शहर को बंद कर दिया गया है। इसकी बड़ी वजह ये है, आप सब जानते हैं कि जिस तरह कलअदम तहरीक लब्बैक का जो मार्च है इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, उसके पेश नज़र हिफाजती इक़दामात के तौर पर ये ज़िले इंतज़ामिया की जानब से इक़दामात किए गए हैं। दूसरी जानब अगरचे ये इंतज़ामात जो किए गए हैं उस मार्च को रोकने के लिए और किसी भी मुमकिन एहतजाज की सूरत में किए गए, क्योंकि ये वो मेन जगह है जहाँ पर अक्सर कलअदम तंजीम के लोग यहाँ पर आकर धरना देते रहे। इसी तनाज़र में यहाँ पे मुकम्मल तौर पर इसे बंद कर दिया गया। शमशाबाद से लेकर यहाँ से फ्लाई ओवर से जो स्टार्ट होता है यहाँ ये पूरा फैज़ाबाद जो मुकम्मल तौर पर बंद है। कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मफलूज हो चुका है। यहाँ पे छोटी बड़ी तकरीबन 500 के करीब दुकानें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का अड्डा है जो मुकम्मल तौर पर 3 दिनों से बंद है। यहाँ पर ताजर बदहाली का शिकार हैं, चूँकि पहले कोविड की वजह से, उसके बाद पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ की वजह से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये बंद रहा, और उसके बाद अब चूँकि ये मुमकिन एहतजाज की वजह से पहले ही इंतज़ामिया ने इसे बंद कर दिया, जिससे बुरी तरह मफलूज हो चुका है यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी। दूसरी अगर बात की जाए मॉब की, तो कल भी आपने देखा जो मुख्तलिफ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें मॉब की तरफ से वहाँ पे मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं और ज़ख्मी पुलिस एहलकार भी आप लोगों ने देखे। वहाँ पर आपने देखा कि पुलिस ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। वहाँ अगरचे उन पर फायरिंग हो रही थी, लेकिन पुलिस वेपन्स होने के बावजूद वहाँ से पीछे डिस्पर्स हुई, वहाँ से पीछे हटे। दूसरी तरफ नारे लगाए जा रहे थे कि लब्बैक की ताकत देखें। अब ये सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं, जिस तरह फवाद चौधरी ने भी कहा कि इस तंजीम के पीछे इंडिया का हाथ है। अगर हुकूमत के पास वाकई अगर इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत सारे शवाहिद हमें मौसूल हो चुके हैं, अगर इस तरह के शवाहिद हुकूमत के पास हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगरचे 8 शहरों में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया और रेंजर्स को इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, लेकिन अगर इतने इख्तियारात देने के बावजूद और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, तो फिर अगर GT रोड को खाली क्यों नहीं कराया जा सकता? ये अगर स्टेट के खिलाफ अगर कोई मॉब निकल रहा है या कोई कलअदम तंजीम निकल रही है तो उसके खिलाफ स्टेट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये बहुत सारे सवालात हैं। अगर मॉब वहाँ से कामोकी से या गुजरावाला से आ रहा है तो यहाँ पूरे शहर को बंद क्यों किया जा रहा है? ये भी सवालात आप उठना शुरू हो गए। लोग गुज़श्ता 2 दिन पहले भी एक शहरी कोर्ट में गया, उसने वहाँ पे पिटीशन दायर की कि फैज़ाबाद को बंद कर दिया जाता है, यह निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। ये बहुत सारी सवालात हैं अब जो उठना शुरू हो गए हैं, जहाँ के ताजर हों या आम शहरी हो या सराउंडिंग एरिया के जितने भी लोग हों, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि फैज़ाबाद जो बैलेंस सूबाई ट्रांसपोर्ट का अड्डा है ये बंद है। इस बंदिश की वजह से बहुत सारे लोग कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो
बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।